हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर टॉप 10 में। तो आइए जान लेते हैं कि आज 15 अगस्त के मौके पे मोदी जी ने ऐसी 10 बड़ी बातें क्या क्या बोली। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि अगले साल इसी लाल किले से देश की उपलब्धि और देश का गौरव गान प्रस्तुत करूंगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करूंगा। पीएम मोदी ने मणिपुर मुद्दे का भी जिक्र किया और आने वाले दिनों में देश के लिए नई परियोजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के बारे में बात करते हुए 10 साल में किए गए कामों पर भी बात की। पीएम मोदी के भाषण की सबसे खास बात यह रही कि इस साल मेरे प्यारे देशवासियों की जगह मेरे प्यारे परिवारजन के साथ उन्होंने देश को संबोधित किया और अगले महीने अपने जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर मोदी जी ने क्या क्या भाषण दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश को कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले कोटि कोटि जनों को इस महान पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश की आजादी की जंग में जिन लोगों ने योगदान और बलिदान दिया, त्याग किया, उन सबको नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किया है। जिन परिवारों ने उनका सामना किया उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संकट से निपटेंगे, प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मणिपुर मुद्दे पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों वहां हिंसा का दौर चला, माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब शांति की बहाल हो रही है और शांति से ही समाधान निकलेगा। पूर्वोत्तर में हिंदुस्तान के भी कुछ अन्य भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर यहाँ की समस्याएं समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत से जो प्रकाश पुंज उठा है उसमें विश्व को ज्योति नजर आ रही है। आज हमारे पास लोकतंत्र, जनसंख्या और विविधता है और यह त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिलाया है। पीएम मोदी बोले कि देश में अवसरों की कमी नहीं है, जितने अवसर की जरूरत होगी उतने अवसर निकाले जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास, सरकार के प्रति जन जन का विश्वास और विश्व का भारत के प्रति विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अमृतकाल के इस कालखंड में हम जो करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, उसका आने वाले 1000 साल पर प्रभाव पड़ेगा। बदलते हुए विश्व को आकार देने में आज 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव में हम खड़े हैं। देश इस समय ऐसी संधि पर खड़ा है और इसलिए अब हमें रुकना है, दुविधा में नहीं जीना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और ये बात मानकर चले कि हम जो कभी करेंगे, जो भी हम कदम उठाएंगे और जो भी साधना करेंगे वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे। आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यह ऐसे ही नहीं हुआ है। हमने लीकेज बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मेरी सरकार और मेरे देशवासियों का मान राष्ट्र प्रथम के वाक्य से जुड़ा हुआ है। और लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी करते हैं। इन दिनों जिन योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं उसका भी उद्घाटन करना आपके हमारे लिए रख छोड़ा है। अगले साल इसी किले से झंडा फहराऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्थिर सरकार चाहिए,
पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए और 30 साल के अनिश्चितता के कालखंड के बाद देश के लोगों ने एक स्थिर सरकार दी है। 2014 और 2019 की एक पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई तो मोदी में सुधार की हिम्मत आई। मैं तिरंगे को साक्षी मानकर अपने देशवासियों को 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा कि आपने एक मजबूत सरकार फॉर्म की तो मोदी ने रिफॉर्म किया, नौकरशाही ने परफॉर्म किया और जनता जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म हुआ। आज झुग्गी झोपड़ी से निकले बच्चे दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव कस्बे के नौजवान, हमारी बेटी बेटियां आज कमाल दिखा रहे हैं। आज देश में आतंकी हमलों में कमी आई है, नक्सली घटनाएं बीती बातें हो गई हैं। यह काम करने वाली सरकार है, यह नया भारत है। यह भारत न रुकता है न हाँफता है। यह मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तब भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा झंडा बने। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, नीयत पर कोई सवाल निशान नहीं है, लेकिन मुद्दे हैं जिस पर मैं लाल किले की प्राचीर से देश की जनता से मदद और आशीर्वाद मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था, स्वतंत्रता सेनानियों का था, वीरांगनाओं का था। पीएम मोदी ने कहा कि किसान भाइयों का पुरुषार्थ है कि आज देश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए। हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए हमने जल जीवन मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए। तो ये रही कुछ ऐसी खास बातें जो मोदी जी ने आज 15 अगस्त के दिन लाल किले पे खड़ा होकर संबोधित किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।